ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ता। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आर्याण। ॐ हरि अध्यायान्। ॐ ह्रीं नमो तो सवसाहु। ऐसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु वंदे स। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। अभी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम नौकार मंत्र के 5 पदों के बारे में, उनकी विशेषता क्या है उसके बारे में जान रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में हमने नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम पदों की महिमा को जाना। आज हम बात करेंगे नमो आयरियाणम। तो नमो आयरियाणम की क्या विशेषता है, आचार्यों के क्या गुण, कितने गुण होते हैं, इन सब बातों में बात करते हुए हम ध्यान भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हमें प्रैक्टिकल ध्यान करवाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए लक्ष्मी लता जी का स्वागत, वेलकम, ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। लक्ष्मी लता जी, आपका स्वागत। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। वन्दे गुरुवरम् वन्दे गुरुवरम् वन्दे गुरुवरम्। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत से के द्वारा आयोजित इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड ओम मॉर्निंग। अर। आज हम नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत तीसरे पद नमो आयर्याणं पद के बारे में जानेंगे और ध्यान करेंगे। नमो आयर्याणं पद का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि नमो लोए सब साहुणम, सब साधु जब हम ऊर्ध्वारोहण करते हैं नमस्कार महामंत्र में, तो सबसे पहले हम किस सीढ़ी पर
आत्मा चढ़ती है साधु की अवस्था में, साधु अवस्था प्राप्त करती है, फिर उपाध्याय, फिर आयरियाण आचार्य पद को प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे की गति मोक्ष मार्ग की तरफ गति करते हुए परमात्मा पद को जब प्राप्त करते हैं तो नमो सिद्धाणं को पहले रखा गया है और नमो अरहंताणं को प्रथम पद में रखा गया। तो नमो आयर्याणं, दो ऊपर, दो सशक्त परम आत्माएं ऊपर और दो ऊपर की ओर अग्रसर होने वाले दो प्रकार की आत्माएं, विशुद्ध गति की ओर बढ़ने वाली, प्रकाश की ओर बढ़ने वाली दो आत्माएं नीचे, मध्य में नमो आयर्याण। तो इस दृष्टि से बहुत महत्व हो जाता है नमो आयर्याण के पद का। तो आचार्य कौन होते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम नमस्कार महामंत्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार महामंत्र के पांचों पदों में पांच परम उत्कृष्ट आत्माएं जुड़ी हुई है। कोई अल्प शक्ति नहीं है, अरहत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है और आचार की गंगा में अवगाहन करने वाले, ऐसे नंदन वन में रहने वाले जिनके आसपास सौरभ फूटता है। वह सौरभ है किसका? उनके आचार का। वे परम आचार कुशल होते हैं। तो आत्मा का विशुद्ध, आत्मा के जागरण, आत्मोन्नयन की दृष्टि से ही हमें नमस्कार महामंत्र का जप व ध्यान करना चाहिए। बाकी सब मंत्र, अन्य सभी मंत्र सोद्देश्य किए जाते हैं, किसी भी भौतिक संपदा के लिए भी किए जा सकते हैं, लेकिन नमस्कार महामंत्र आध्यात्मिक, परम आध्यात्मिक मंत्र है। और अगर हम उसके साथ अपनी भौतिक कामना जोड़ लेते हैं तो यह महामंत्र के प्रति एक अनास्था और असाधना का भाव होगा। तो इसलिए हमें नमस्कार महामंत्र का जप व ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्म जागरण के लिए ही और आत्मा के ऊर्ध्वारोहण के लिए किया जाना चाहिए। मंत्र साधक के पास तीन शक्तियां होती है। एक आत्मा की शक्ति, आत्म शक्ति, दूसरी मंत्र की शक्ति और तीसरी इष्ट की शक्ति। मंत्र सिर्फ एक वर्णों का समूह ही नहीं है, वह चित्त की विशुद्ध शक्ति है। कहा भी गया है, विश्व सूत्र विमर्शिनी में कहा गया है, चित्तम मंत्रम। बाह्य विषयों से हटकर जब चित्त भीतर एकाग्र हो जाता है तो उसमें उस और वह जब सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाता है, प्राण धारा के साथ जुड़ जाता है, श्वास के साथ जुड़ जाता है, तब मंत्र आराधना सिद्ध होती है। मंत्र सिद्धि के लिए प्राण ऊर्जा भी सबल चाहिए। ढीले ढाले वर्णों के उच्चारण या अशुद्ध उच्चारण या बिना संकल्प शक्ति के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जब मंत्र हमारे मन के उत्थान ही नहीं, उसके लिए उपकार भी मन के परम उपकारी। मंत्र के सचेतन होते ही मंत्र का सामर्थ्य प्रकट होता है और यही सामर्थ्य मंत्र से महामंत्र की श्रेणी में ला खड़ा करता है। महामंत्र निष्काम उपासकों की कामनाएं ही सफल करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अच्छा, नमस्कार महामंत्र आकार में बहुत छोटा है पर उपलब्धियों का खजाना है। यह एक जीवंत मंत्र है। जब हम मनोयोग पूर्वक ध्यानासन में बैठकर निष्काम भाव से जप और ध्यान करते हैं
और विशाल आकाश में चमकते वर्णों में साक्षात्कार करते हैं, तो ध्यान व रंगों की शक्ति भाषा शक्ति से कहीं आगे चली जाती है और ध्वनि रूप मंत्र एक ऐसा साधन बन जाता है कि जगत के बंधनों से मुक्त कर देता है। हम देखते हैं वैज्ञानिक परीक्षण भी यह बताते हैं कि ध्वनि में महान शक्ति होती है और उससे अ, भौतिक संपदा ही नहीं, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, विराट शक्तियां महामंत्र से पैदा होती है। अब हम देखें कि नमो आयरियाणं के अंतर्गत आचार्य होते कौन। पंच पद वंदना में तीसरे पद में इसका अच्छा वर्णन है। आचार्य भगवंत होते कौन है। पंच आचार के पालने वाले, पंच समिति और तीन गुप्ति से युक्त, पांच इंद्रियों को जीतने वाले, नव बार सहित ब्रह्मचर्य व्रत को पालने वाले, 36 गुणों के धारक, शासन श्रृंगार, गच्छाधार, धर्म धुरंधर, सकल शुभंकर, भुवन भास्कर, मिथ्यात्वनाशक, तीर्थंकर, देववत, धर्मोद्योतकारी होते हैं आचार्य। तो पंच आचार, सबसे पहले हम पंच आचार की चर्चा करते हैं। कौन से वे पंच आचार है जिनका सजगता पूर्वक आचार्य स्वयं पालन करते हैं और पूरे धर्म संग और अपनी शिष्य संपदा से करवाते हैं। वे पांच आचार है: ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार। ज्ञान स्वयं करते हैं और करवाते हैं और श्रुत संपदा उनकी सर्वश्रेष्ठ होती है। श्रुत आगम के श्रुतधर होते हैं और अर्थ श्रुत और अर्थ के ज्ञाता होते हैं और अपने शिष्यों को उसका ज्ञान करवाते हैं। दर्शन निश्चंक निष्कांक्ष होते हैं, सभी के मिथ्या दृष्टि को दूर करने वाले होते हैं। जैसे सूर्य के आकाश में आते ही सब कालिमा हट जाती है, अंधकार हट जाता है, वैसे ही हमारी दृष्टि को मिथ्यात्व रूपी अंधकार से निकाल कर ज्ञान का सूर्य जलाते हैं, हमारी दृष्टि सम्यक करते हैं। चारित्र आचार, चारित्र के उत्कृष्ट पालक है। आचार्य के समान अन्य किसी को नहीं माना गया है। जैसे चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, रश्मि है, वह प्रतिपदा को भी होती है और पूर्णिमा को भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिपदा का जो अ, ज्योति स्वरूप है, सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, उससे 15 गुना ज्यादा हो जाती है पूर्णिमा के चंद्र की, और पूर्ण चंद्र कहलाता है वह। तो इसी प्रकार आचार संपदा साधुओं से उज्जवलतम होती है आचार्यों में। अब चौथा है तप आचार। तप स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों से करवाते हैं। तप में हम यह नहीं समझे कि सिर्फ उपवास ही तप। तप के 12 भेद हैं, जिन 12 भेदों का बार बार स्वयं भी अपने ऊपर प्रयोग करते हैं और अपनी शिष्य संपदा को उसमें समायोजित करते हैं। वीर्य आचार, वीर्य अर्थात शक्ति। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, न भौतिक जगत में संभव है, न आध्यात्मिक जगत में संभव है। जैसे एक पुल पर से वाहन गुजरते हैं, तो अगर पुल जर्जर है, टूटा हुआ है, शक्ति नहीं है उसमें व्हीकल्स को चलाने की, धारण करने की, तो वह पुल टूट कर गिर जाता है। इसी प्रकार वीर्य संपन्नता
शक्ति संपन्नता सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म रथ को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य में शक्ति संपन्नता परम आवश्यक है। आचार्य सभी तरह से शक्ति संपन्न होते हैं। शारीरिक दृष्टि से भी शक्ति संपन्नता बहुत आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ और शक्ति संपन्न नहीं है तो वे कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनकी ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्ति संपन्नता आवश्यक है। आज अब हम अष्टगणित संपदा के बारे में कुछ विचार करें। 5 आचार हो गए: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। अब अष्टगणित संपदा क्या होती? अष्टगणित संपदा है आचार संपदा, जिसका अभी ऊपर वर्णन किया भी गया है। श्रुत संपदा, श्रुत मतलब आगम और शास्त्रों के ज्ञाता स्वयं ज्ञान करने वाले होते हैं, तभी वो अपने शिष्यों में ज्ञान करवा सकते हैं। शरीर की संपदा, शरीर संपदा अर्थात उनका शरीर सौष्ठव है, वह हर कार्य को करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। सभी तरह की शारीरिक संपदा होनी चाहिए। वचन संपदा, वचन ऐसा एक तत्व है जिसके द्वारा हम व्यक्ति अपने को संसार से जोड़ता है। वचन संपदा बहुत आवश्यक है। अगर आचार्य वचन संपदा से युक्त नहीं है तो वे उतना कुछ नहीं कर सकते जितना आवश्यक एक आचार्य के। वचन की संपदा बहुत आवश्यक है। वाचना, वाचना देते हैं आचार्य, वाचना देते हैं और वाचना अर्थात धर्मोपदेश करते हैं, तो यह संपदा भी आवश्यक है। मति संपदा, बुद्धि की संपदा होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार से किसको किस रूप में समझाया जाए, यह बुद्धि के बिना संभव नहीं है। अब प्रयोग संपदा, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा आचार्य अपने धर्म का और अपने सिद्धांतों का प्ररूपण करते हैं। जैसे अन्य मतावलंबियों के भी धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर उनके बारे में जानकर धर्मोपदेश करते हैं और सभी धर्मों के साथ समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न प्रयोग भी करते हैं। और संग्रह संपदा, अब संग्रह तो वैसे एक साधु के लिए भी आवश्यक नहीं है, संग्रह करना नहीं होता है, लेकिन यहाँ संग्रह क्या है कि एक तो शिष्य संपदा का संग्रह करते हैं, शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें धर्म संघ में सम्मिलित करते हैं। और दूसरे उपकरण है, बाकी सब जो दैनिक चर्या के लिए साधुओं के लिए जो आवश्यक है उसका, जैसे हम तेरापन धर्म संघ में मर्यादा महोत्सव के समय देखते हैं कि साधु साध्वियां उपहार लेकर आते हैं। साध्वियां विशेषकर उपकरण, तरह तरह के उपकरण लेके आती हैं और आचार्य को भेंट करती है। तो ये हो गया संग्रह। आचार्य को संग्रह करना आवश्यक है इस दृष्टि से, क्योंकि वे उन संग्रह किए गए उपकरणों को अपने शिष्यों में जहाँ उपयुक्त होता है उनको नियोजित कर देते हैं, उनको दे देते हैं। ये हो गई संपदा, अष्टगणित संपदा। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, मति संपदा, प्रयोग संपदा और संग्रह संपदा। अब गुण कौन से हैं? 36 गुणों के धारक होते हैं आचार्य। वे 36 गुण हुए: 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती के पालन करने वाले, 4 कसाय निग्रह, 9 बार सहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले। इस प्रकार ये सभी
वे सभी 36 गुणों के धारक होते हैं। नमोस्तुणं में भी आचार्य पद की महत्ता का विशेष दिग्दर्शन है। तीसरा प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो तीसरा नमोस्तुणं जो है वह आचार्य के वर्तमान आचार्य के लिए होता है। उसमें जो कुछ विशेषताएं तीर्थंकर भगवान की होती है वे सभी विशेषताएं वर्तमान आचार्य में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तीर्थंकर हमारे सामने नहीं है इस भरतक क्षेत्र में, आचार्य उनके प्रतिनिधि है। तो वे सभी विशेषताएं हम आचार्यों में देखते हैं, अपने वर्तमान आचार्य में देखते हैं, और उसी के अनुरूप यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। नमोस्तुणं के अंदर कहा गया है अभय दयाणं, अभय देने वाले होते हैं। चक्षु दयाणं, चक्षु प्रदाता होते हैं। सम्यक दृष्टि के प्रदाता होते हैं। मग्ग दयाणं, मोक्ष मार्ग के प्रदाता होते हैं। धम्म दयाणं, धम्म धर्म को देने वाले होते हैं। धर्म धम्म देशयाणं, धम्म की देशना देने वाले। धम्म वर धम्म नायकाणं, धम्म धर्म तीर्थ के नायक होते हैं। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, और चारों धर्म के चक्रवर्ती होते हैं, शिव होते हैं, पवित्र होते हैं, मयल, अचल, अरुज, अनंत, अक्षय और अव्याभात सुख की ओर, सिद्धि गति की ओर जाने वाले होते हैं। इस प्रकार नमो जिनानंग, और आगे जाकर एक वर्ड में कहा गया नमो जिनानंग जी भयानम। तीर्थंकर की प्रतिनिधि वर्तमान आचार्य हमारे, जो जिन्होंने भय को जीत लिया है, वे हमें अभय प्रदान करते हैं। अब हम आचार्यों के महत्व क्या है, नमो आयरियाणं का महत्व क्या है, इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमो आयरियाणं पद का जब हम पीले रंग के साथ विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करते हैं तो ध्यान करने वाले का स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखें तो पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। और ओम रिंग के साथ अगर हम नमो आयरियाणं, ओम रिंग नमो आयरियाणं का जप व ध्यान करते हैं तो मानसिक दौर्बल्य व डिप्रेशन आदि अनेक मानसिक बीमारियों और साइकोसोमेटिक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। विशुद्धि केंद्र के 16 दल माने गए हैं। मंत्र जप में चैतन्य के स्पंदनों के साथ हमें इसका अनुभव करना चाहिए। और विशुद्ध मंत्र है यह, इसलिए इसमें बिना किसी मांग के अगर हम आचार्य का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्वतः ही हमें अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। एक घटना है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने परम शिष्य विवेकानंद से पूछा कि तुम माँ का ध्यान करते हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? तो विवेकानंद ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कि मैं माँ जब आएगी तो कुछ मांगूंगा, लेकिन जैसे ही मैं माँ का साक्षात्कार करता हूँ, माँ के पास जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो जब सब कुछ भूल जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार की एक घटना बताती हूँ, घटनाक्रम की ओर चलते हैं कि एक भाई चेन्नई से तमिलनाडु एक्सप्रेस में 1 सितंबर, ये रियल घटना है, 1 सितंबर 1981 1981 में दिल्ली की ओर जा रहा था। वह गुरुदेव, उस समय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी थे,
उनके दर्शन करने के लिए जा रहा। तो शाम को 6 बजे क्या होता है कि उस डिब्बे में वैसे 70-75 करीब व्यक्ति थे। अचानक उसको अस्वस्थता, जी मिचलाना, जी घबराना, इस प्रकार उसको लगता है। और उसने सोचा ऐसे ही होगा, वह जूस पीकर सो गया। अचानक वो हड़बड़ा कर उठा और उसको लगा कि ये स्थान छोड़ देना चाहिए। उसने वॉशरूम की तरफ गया, और जो पास में था वहां नहीं गया, जो दूर था वहां गया। जैसे ही उसने वॉशरूम का गेट बंद किया, अचानक भयंकर आवाज हुई और 7 डिब्बे उलट गए। पटरी से हटकर 7 डिब्बे उलट जाते हैं और इंजन आगे चला जाता है। वह भाई बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है, तो वह ट्रेन के डिब्बे का दृश्य, भयानक दृश्य देखकर घबरा जाता है। जैसे तैसे साहस बटोरकर उसने वॉशरूम की खिड़की का कांच तोड़ा और अपना जूता दिखाया बाहर खड़े लोगों को। तो सबने समझकर कि कोई व्यक्ति है जो बचा है अंदर, उन्होंने कर्मचारियों की सहायता से, जो भी उपलब्ध थे साधन, उनकी सहायता से डिब्बा काट कर उसको निकाला जाता है और वह एकदम स्वस्थ बच जाता है। सबको आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। पूरे डिब्बे में जितने यात्री थे, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, सिर्फ वह बचा। देखिए, यह है आचार्य की शक्ति, गुरु की शक्ति। जब आस्था प्रबल होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। तो आज हम विशुद्धि केंद्र पर नमो आयर्याणु पद का जप व ध्यान करें। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चयन करें। वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। श्वास की गति मंद, शांत। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। भरे श्वास, श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे।
स्पंदनों का अनुभव करें। पूरे शरीर में चैतन्य के जागरण का अनुभव करें। देह संतिखई आपग मापैण संतिखई आपग मापैण संपिखई आपग मापैण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प आप सभी मन ही मन दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। संकल्प के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को आत्मसात करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ चित्त की शुद्धि है। और आज तो हम नमो आयर्याण पद का ध्यान करने वाले हैं। तो आचार्य भगवान विशुद्धि के परम अनुशास्ता होते हैं। नमो का जब हम जप और ध्यान करेंगे तो हमारी शुद्धि होगी। यह एक शोधन मंत्र है। आयर्याण परम आचार कुशल आचार्य भगवान का जब हम ध्यान करेंगे तो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे और उनके आचार उनके गुणों का स्वयं में अनुभव भी करेंगे। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता शरीर के प्रत्येक अंग, एक एक अवयव, एक एक कोशिका और स्नायु
पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। गहराई से अनुभव करें। प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग, पूरा शरीर शिथिल हो रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी। चित्त को विशुद्धि केंद्र, कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ विशुद्धि केंद्र पर स्वर्णाभ पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा विशुद्धि केंद्र आगे से लेकर भीतर और भीतर अंदर तक स्वर यंत्र सब पीत वर्ण के हो गए हैं। चमकता हुआ पीला रंग, स्वर्णिम आभा वाला पीला, वहां पर दीपक की लो की भांति प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। अनुभव करें पूरा आभा मंडल चमकते हुए स्वर्णाभ पीले रंग से भर गया है। श्वास लें। श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर, शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर स्वर्णिम पीले
रंग से ओतप्रोत हो गया है। विशुद्धि केंद्र पर दीपक की लो का प्रकाश फैल रहा है। हमारा शरीर मिट्टी का दीपक है। अनुभव करें, दीपक के भीतर आचार्यों के की स्नेहमय बाती जल रही है। विशुद्धि केंद्र के भीतर दीपक की लौ को साक्षात देखने का प्रयास करें। नमो आयर्याण पद ध्यान का पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में श्वास के साथ चमकते हुए पीले रंग के साथ हम नमो आयर्याण एक एक अक्षर को प्रकाशमय बड़े बड़े 2-3 फीट वाले बड़े अक्षरों में लिखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, साक्षात्कार करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। श्वास भरें। पीले रंग के श्वास की लेखनी से आकाश में नए अक्षर लिखें। चमकता हुआ पीताभ अक्षर नए अक्षर के भीतर से प्रकाश की किरणें फूट रही है। स्वयं प्रकाशित नए अक्षर का साक्षात्कार करें। अनुभव करें, आकाश में नए अक्षर, स्वर्णिम आभा वाला नए अक्षर उभर कर आ रहा है। इसी प्रकार पीत वर्ण से चमकती हुई स्वर्ण की समान आभा वाला मो अक्षर लिखेंगे। मो। मो अक्षर आकाश में उभर कर आ रहा। 2-3 फीट की ऊंचाई वाला मो अक्षर साक्षात्कार व ध्यान करें। मो अक्षर से चमकती हुई पीली आभा फैल रही है।
पीला प्रकाश फैल रहा है। आगे बढ़ें। आकाश में आ अक्षर लिखा हुआ देखें। इसी प्रकार यह लिखा हुआ देखें। साक्षात्कार करें और ध्यान करें। री री अक्षर उभर कर आ रहा है। चमकती हुई पीले रंग में री अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहा। या या अक्षर आकाश में उभर कर आ रहा। साक्षात्कार करें, अनुभव करें, प्रकाश फैल रहा। णं स्वर्णिम आभा वाला णं अक्षर आकाश में उभर कर आ रहा है। साक्षात्कार करें, पीता भाव फैल रही है, प्रकाश फैल रहा। आयरियाण ध्यान का दूसरा चरण पद ध्यान। अब इस लिखे हुए अक्षरों के पद का ध्यान करें। नमो आयरियाण। नो बार जप करेंगे। नमो आयरियाण। 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 तीसरा चरण नमो आयरियाण पद के अर्थ का ध्यान। आचार्य का ध्यान स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली दीप शिखा के रूप में करें। नमो आयरियाण पद के अर्थ का ध्यान। आचार्य का ध्यान स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली दीप शिखा के रूप में करें। नमो आयरियाण पद के अर्थ का ध्यान। आचार्य का ध्यान स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली दीप शिखा के रूप में करें।
गुरुदेव तुलसी ने कहा है, दीप सम शत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। आचार्य स्वयं दीपक है और सैकड़ों दीपकों को प्रकाशित करने वाले। चौथा चरण, अपने आचार्य स्वरूप का ध्यान करें। शरीर के कण कण में स्वयं प्रकाशी आचार्य पद का अनुभव करें। दूसरों को प्रकाशित करने वाली दीप शिखा का अनुभव करें। अनुभव करें, शरीर के कण कण में दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है। पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा। अनुभव करें, पूरा शरीर, शरीर के भीतर चैतन्य प्रकाशित हो रहा। कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र से दीप शिखा का प्रकाश निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा। अपने आप को प्रकाश में अनुभव करें। को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं और वहां पर पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, आकाश में पूर्णिमा का चंद्र उदित हो चुका है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा ज्योति केंद्र ललाट का भाग श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, भर गया। ज्योति केंद्र पर 1 मिनट के लिए हम तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य का ध्यान करेंगे। धर्म संघ के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं। पूरे धर्म संघ का एक एक स्पंदन आचार्य महसूस करते हैं।
जिस प्रकार मछली बच्चों को जन्म देकर अंडों से दूर हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चों पर रहता है, उसी प्रकार आचार्य आत्मा में स्थित होते हुए भी अपने पूरे धर्म संग से जुड़े हुए रहते हैं, सबकी समस्याओं का समाधान देते हैं। अनुभव करें, वासनाएं शांत हो रही हैं, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही। 2 3 लंबे श्वास लें, अपना सच में सिचा स्वयं खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंत विचार चरणम कमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए, सभी मानसिक उच्चारण करें। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदन मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद ही रहेगी। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम। पूरे विनय भाव के साथ भूमि का स्पर्श करें। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपुट बनाकर कोमलता से आंखों पर रखें। ओम ओम अहम, ओम ओम अरहम। बहुत ही सुंदर। अभी हमने ध्यान का प्रयोग किया तो आचार्यों की महिमा के बारे में हमने जाना। जैसा कि अभी हमने जाना, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, धर्म संघ का संचालन करते हैं आचार्य किस प्रकार, और उनके कितने गुण होते हैं, सब कुछ हमने अभी जाना और आचार्यों का ध्यान भी किया। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो
कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट ऑप्शन आपको दिया जा सकेगा, आप हैंड राइज कर सकते हैं। पहले अशोक जी परमेष्टि वंदना का तीसरा पद सुनाने वाले हैं। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। एक बात रख रहा हूं। आज जरूरत है अपने आचार्यों को सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, शब्दों में कहे ही नहीं, लिखे ही नहीं, उन्हें जीना है। जैसे लक्ष्मी जटा जी ने जितने भी अपने गुण बताए आचार्यों के, उन एक एक गुणों को अपने भीतर गुणगान करना है। और परमेष्टि वंदना का एक पद्य जो आचार्य पर, नमो आयर्याणम, आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। वे कैसे हैं? अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात है। दीप समसत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य है। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयतावरूं। भाव तन्मयतावरूं। ओम और हम। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती। चंदा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ध्यान करवाया। वाह, इतना सुंदर कि इसका वर्णन नहीं कर सकती। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही पूरा शरीर स्पंदित हो रहा था और आचार्यों के दर्शन हो रहे थे। बहुत आनंद आया। हमने सभी आचार्यों की वंदना की है और उनके गुणगान के लिए हमने 45 दिन तक आयम्बिल करे थे। जितने भी आचार्य हुए हैं आज तक, उन सब की मतलब हमने वंदना करके, उनके गुणगान करके, और हमने आयम्बिल करे थे 15 दिन तक, ओम 45 दिन तक। ओम और हम। 45 दिन तक ओम हमने पूरे चौमासे में आयम्बिल करे थे। हमारा तो वो सब हमें ओम ध्यान आ रहा था। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर ध्यान करवाया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी लता जी। ओम और हम। कनक गोलछा, कनक गोलछा, यस। जय जिनेन्द्र सभी से। ध्यान तो बहुत अच्छा था। आज मेरी उपवास भी था। पारणा नहीं किया अभी तक मैंने, लेकिन थोड़ी देर लास्ट में ज्योति केंद्र से पहले थोड़ा सा मेरे को अनफीलिंग हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आसन चेंज किया था। लेकिन वापिस मैं ज्योति केंद्र पर अपना ध्यान किया, तो मैंने पूरा ध्यान किया और अच्छा लगा। और आचार्य के प्रति तो मेरी बहुत दृढ़ आस्था है, और मैंने जब जब आचार्य को मतलब कभी भी संकट, कोई भी कुछ मुसीबत आते हैं, तो मैं आचार्य को स्मरण करती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। और मेरे लिए तो बहुत ही उपकारी आचार्य है। ओम और हम। बहुत बहुत उपकारी है मेरे। ओम और हम। देखिए, आचार्यों की महिमा तो अनंत है, इसको हम शब्दों में बखान कर ही नहीं सकते। इसलिए यस। समय की बहुत सीमा थी, और बोलने में भी मतलब हमारी वाणी इतनी सक्षम नहीं है। तो अगर अभिनय साधना हुई हो परम पूज्य आचार्य के प्रति, आचार्यों के प्रति, तो बारंबार क्षमा याचना करते हैं। ओम और हम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंद मैं शक्तिमय शक्ति हूँ। में मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा लहरा है। रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है।
हमारा आज का हमारा दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय इन्हीं हो, शुभ भावनाओं इस के भाव साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के परम आभारी। पूज्य गुरुदेव के। बहुत कृतज्ञोस्मि, बहुत हम सब धन्यवाद, बहुत आपके बहुत आभारी। धन्यवाद लक्ष्मी लता जी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 हर घंटा घंटा रोज। रोज। हर